लेंगे तो यकीनन ये टाइम पास करना हमारे लिए कामयाबी का जरिया नहीं है। यहाँ तो हम टाइम पास कर लेंगे, लेकिन कब्र, गौर कीजिए, कब्र में अगर अल्लाह तबारक व तआला कोई अजाब नाजिल ना फरमाए, कोई अजाब नाजिल ना फरमाए, तने तन्हा अकेला ही कब्र में छोड़ दे, यही सबसे बड़ा अजाब है एक आदमी के लिए। अब सोचिए, अगर हम अकेले किसी कमरा में हो, किसी घर में हो अकेले, तो हम ये सोचेंगे कि हमारा टाइम पास कैसे हो, वक्त कैसे गुजरे। कब्र में जहां अकेला अगर रहना पड़ जाए, कोई ना हो, सिर्फ कोई अजाब ना दे, कोई मिलने वाला ना हो, चुपचाप अकेले कब्र में रहना है, कब तक के कोई ठिकाना नहीं है, ये कितना बड़ा अजाब होगा। यहाँ हम टाइम पास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कब्र में टाइम पास कैसे होगा, उस टाइम पास करने के तरीके के लिए हम सोचते नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, गौर करने का मुकाम है, सोचने का मुकाम है कि हम वहाँ के लिए क्या लेकर के जा रहे हैं। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला अरहमुर राहिमीन है, मग़फ़िरत फरमाने वाला है, रहम करने वाला है, लेकिन उसके बारगाह में जाने के लिए, मुंह दिखाने के लिए कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। ऐसा न हो कि हम ये सोचे कि हम करते रहे, अल्लाह तो रहम करने वाला है, अल्लाह अपने बंदों पे बहुत बड़ा मेहरबान है, वो अल्लाह हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये तो ढीठ बनी हो गई, ये तो अपनी हट धर्मी हो गई, ये जिद हो गई कि अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, लेकिन उसके क़हारियत और जब्बारियत को हम न देख रहे हैं। हम खुदा की बारगाह में यकीनन हम जाएं, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, ऐसी तौबा करें कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कहें कि हम दोबारा उसकी तरफ न लौटेंगे, हम दोबारा उस गुनाह की तरफ न जाएंगे जिससे हम तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला दिलों के भेद को जानने वाला है। हम इंसान हैं, हम गुनाहगार हैं, हमसे गुनाह हो ही जाएगा, लेकिन उसकी रहमत का दरवाजा हमेशा खुला है, उसके तौबा का दरवाजा हमेशा हमेशा खुला है। हमें उस बारगाह में जाना चाहिए। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा करो। जैसा कि तौबा करने का हक है, जिस तरीके से तौबा की जाती है, उस तरीके से खुदा की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अपने गुनाहों की बख्शिश चाहो। अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में खास अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाता है। बहुत सारी फजीलतें हैं इस रात में। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये बहुत मुबारक रात आने वाली है हमारे सामने, ये बहुत ही मुबारक महीना है। इस महीने में हम इबादत और रियाजत में लगे रहेंगे। आगे जो महीना आ रहा है, रमजानुल मुबारक का महीना, वो भी एक अजीम महीना आ रहा है। तो हम इस महीने में जब हम पाको साफ हो करके अल्लाह की इबादतों बंदगी करके वहां जाएंगे, तो और हमारा दिल उसमें लगेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए हमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ज्यादा से ज्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार करने की जरूरत है। बहुत ही अज़मत और मुबारक वाला महीना, इतना अज़मत और मुबारक वाला महीना जिसकी रात आ रही है, हम उस रात में इधर उधर बैठ करके फुज़ूलियात में, लग़वियात में टाइम पास ना करें, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इबादत करें। और जहाँ तक हो सके अगर घर में बैठे हैं दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, हाथ पे पढ़ें या तस्बीह ले करके पढ़ें। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का खास नुज़ूल हमारे ऊपर होगा। आज हम जो परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कारण क्या है, वजह क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला हम पे तो माइल है, हमें अता करना चाहता है। शायर कहता है, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रह रवे मंजिल ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि दें, हम तो चाहते हैं कि रास्ता दिखाएं, लेकिन यहाँ हाल क्या है, कोई रास्ता चलने वाला नहीं है, कोई मांगने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें तो देना चाहता है, हमें अता करना चाहता है, लेकिन आज हम खुद परेशान हैं,
हम खुद अल्लाह की बारगाह में झुकते नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम खुद मांगते नहीं। अल्लाह हर एक भाषा को, हर एक जबान को, हर एक बोली को समझता है। ऐसा नहीं कि आप कहें कि हमको उर्दू नहीं आती है, हम खुदा की बारगाह में कैसे मांगे। अल्लाह तो अलीमुन बिज़ाती सुदूर है, वो दिल के अंदर क्या है, दिल के अंदर कैसा खदशा है, उसको भी जानता है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हम अपने भाषा में, अपनी जबान में, अपनी बोली में अगर खुदा से मांगते हैं, अल्लाह तबारक व तआला यकीनन अता फरमाता है। अरे वो रब तो ऐसा है कि हम जो ना मांगते हैं वो भी अता फरमाता है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, वो रात, जिस रात में 4000 साल तक के अगर कोई इबादत करे और उस एक रात में अगर कोई सही सी इबादत कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उतनी इबादत का सवाब अता फरमाता है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, तो हमें अमल करने की जरूरत है। बिना अमल के कुछ होने को नहीं है। हम अगर बैठे बैठे रह जाएं तो कुछ हासिल होना नहीं है, यूं ही परेशान रहेंगे। जबकि हम उस हबीब की उम्मती हैं जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को बनाया, बसाया है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमत हमारे ऊपर है। हमसे पहले जितने अंबिया थे, अगर उनकी उम्मती गुनाह करती थी, अपने नबी की बात को ना मानती थी, तो उन पे तरह तरह के अजाब नाजिल हुआ करते थे, तरह तरह के अजाब नाजिल हुआ करते थे और वो निस्तो नाबूद कर दिए जाते थे। कौमे आद, कौमे समूद, कौमे हूद, कौमे लूत, आप अगर देखेंगे बनी इसराइल, ये तमाम ऐसी कौमें थी कि जिनके अंदर अंबिया आए और उन्होंने अपने नबियों की बातों को ना माना, उन्हें खत्म कर दिया गया, नेस्तो नाबूद कर दिया गया। कौमे आद, जिसके बारे में आया है कि बहुत लंबे लंबे हुआ करते थे, अजीमुल जुस्सा, बड़े बड़े, उनका बड़ा बड़ा पांव हुआ करता था। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इतनी हिकमत दी थी कि वो पत्थरों को तराश करके, पहाड़ों को तराश करके बड़े बड़े महल्लात बनाया करते थे। लेकिन वो कौम अपने नबी की बात को ना मानी, अपने नबी के फरमान पे अमल ना किए, अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक कर दिया। बनी इसराइल, जिस पे अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे इनामात नाजिल फरमाए हैं। जितने इनाम अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल पे फरमाए, कुरान पाक में जितना जिक्र बनी इसराइल का आया है और किसी का नहीं, उतने ही ज्यादा अज़ाब अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम के ऊपर नाजिल फरमाए। क्यों? इसलिए कि वो कौम अपने नबी की बातों को न माना करती थी, अल्लाह तबारक व तआला के फरमान पे अमल न किया करती थी। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, उन्हें हलाक कर दिया जाता था, बर्बाद कर दिया जाता था, कभी चेहरों को मस्ख कर दिया जाता था, चेहरा बदल दिया जाता था। आज हम और आप गौर करें तो हम और आप भी हीले बहाने में लगे होते हैं, कोई ना कोई बहाना हीला तराशने में लगे रहते हैं कि हम किस तरीके से बहाना करके गुनाहों की तरफ चले जाएं, नेकी से फिरने की कोशिश करते हैं। बनी इसराइल में ऐसा भी हुआ है। एक वक्त बनी इसराइल में उन लोगों के यहाँ शनीचर का दिन मुबारक दिन था। जिस तरीके से अपने यहाँ ये जुमा का दिन जो है मुबारक दिन है, इबादत का दिन है, हम और आप जब जुमे का दिन आता है, जुमे की अजान होती है, जुमा की नमाज पढ़ने को जाते हैं, ये हफ्ते की ईद है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमें अता फरमाया इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को जुमे के दिन पैदा किया, तो इसलिए जुमे को अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मते मुहम्मदिया के लिए हफ्ते की ईद बना दिया। यूं ही बनी इसराइल में शनीचर का दिन, हफ्ता का दिन, ये मुबारक दिन था, इबादत का दिन था, उस दिन कोई काम नहीं करना था। अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम है कि जुमे के दिन ऐसा नहीं कि हमें कोई काम नहीं करना,
काम करना है, लेकिन जब जुमे की अजान हो, रब तबारक व तआला फरमाता है इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसऔ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ। जब जुमे के दिन अजान दी जाए, अल्लाह की तरफ बुलाया जाए, तो तुम दौड़ो अल्लाह की घर की तरफ और खरीदो फरोख्त को, तिजारत को, काम को छोड़ दो। लेकिन बनी इस्राइल में ऐसा था कि हफ्ते के दिन कोई काम नहीं करना था, शिकार नहीं करना था, अल्लाह की इबादत और बंदगी में लगे रहना था। अब अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इस्राइल को इब्तिला में डाला। हुआ क्या कि समंदर के किनारे कुछ बनी इस्राइल थे, वहां पे समंदर के किनारे हफ्ते के दिन मछलियां तड़पने लगती थी, कूदने लगती थी, ज्यादा मछलियां किनारे आ जाती थी। बनी इस्राइल ललचाने लगे देख करके कि हफ्ते के दिन बहुत ज्यादा मछलियां आती है, और जो ही हफ्ता का दिन शनिचर का दिन खत्म हुआ और इतवार का दिन आया, फौरन वो मछलियां भाग जाती थी। वो लोग शिकार कर नहीं पाते थे। अब उन लोगों के पास शैतान आया, उसने हीला, एक बहाना, एक तरकीब सुझाई कि देखो तुम लोग हफ्ते के दिन इतनी सारे मछलियों को देख करके ताज्जुब में पड़ जाते हो, ललचा जाते हो कि इसे पकड़े, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारे लिए हुक्म आया है कि हफ्ते के दिन तुम कोई शिकार ना करो, इसलिए तुम लोग छोड़ देते हो। ऐसा करो कि जुमा के दिन किनारे में एक गड्ढा खोद दो, किनारे में एक गड्ढा खोद दो। अपने इधर भी ऐसा होता है, पानी के किनारे में एक रास्ता पानी के आने जाने के बना देते हैं और किनारे में गड्ढा खोद देते हैं, ताकि उस रास्ते से मछली जाए, कूद करके उस गड्ढा में गिरे, उसी गड्ढा में रह जाए। सुबह होकर के, कल होकर के जाकर के हम पकड़ लें। उस शैतान ने बनी इस्राइल को तरकीब सुझाई कि उस समंदर के किनारे तुम गड्ढा खोद दो, ताकि मछलियां जब किनारे में आए शनिचर को, तो शनिचर को जब वो कूदे तो उस गड्ढे में चली जाए, और इतवार के दिन आने तक के उसको कोई रास्ता ना मिले उस गड्ढा से निकलने का। उसी गड्ढे में वो मछली यहाँ रह जाए, और मछली जब शनिचर को रह जाएंगे इतवार के दिन तक के, इतवार को तुम पकड़ लेना। अब वो शिकार तुम्हारे लिए इतवार के दिन का शिकार होगा, शनिचर के दिन का ना होगा। ये तरकीब सुझाई, उन लोगों ने वैसा ही काम किया। अब करने के बाद वही काम करने लगे, लेकिन गौर कीजिए तो वो शिकार इतवार के दिन नहीं है, बल्कि उस जाल में, उस गड्ढे में जो मछलियां फंसती हैं आका करके, वो कोई इतवार के दिन नहीं बल्कि शनिचर के दिन है। हकीकतन वो शिकार शनिचर के दिन हो रही है, लेकिन वो लोग बहाना तलाशने में लग गए और वो लोग वैसा काम करने लगे, उसी पे अमल करने लगे। अब उसमें बनी इस्राइल में कुछ लोग ऐसे थे जो मना करने लगे कि देखो तुम लोग जो सोच रहे हो कि हम लोग इतवार के दिन ये शिकार कर रहे हैं, मछलियां पकड़ रहे हैं, इतवार को नहीं पकड़ते हो, हकीकतन ये शनिचर के दिन है। लेकिन जो लोग ये काम करने वाले थे उन लोगों को बहाना करके टाल दिया करते थे। कुछ लोग उसमें ऐसे थे जो कहते थे अब ये लोग कर रहे थे, इनका काम है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, वो अपना कर रहे हैं। जैसे कि हम और आप आज कहते हैं कि कोई गुनाह कर रहा है तो वो अपने लिए कर रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अगर हम ये जानते हैं कि वो गुनाह कर रहा है, गलत कर रहा है, गुनाह हम जानते हैं कि वो गुनाह कर रहा है, ये गुनाह का काम है, तो हमारे ऊपर ये फर्ज है कि हम उसको रोकें। हम ये जानते हैं, उस जानने के लिए, उस गुनाह के बारे में हम जानने के लिए हम जिम्मेदार हैं कि हम उसको रोके, उसे बचाएं। अगर हम नहीं बचाते हैं तो यकीनन थोड़ी देर के लिए हम भी गुनहगार होते हैं। बनी इस्राइल में कुछ लोग थे जो रोकने वाले थे, कुछ लोग थे जो ये कहने वाले कि वो करें, उनका काम जाने, हमें इससे मतलब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब नाजिल फरमाया। अब जो लोग शनिचर को शिकार किया करते थे और जो ये कहते थे कि वो लोग का काम है, वो लोग समझे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, दोनों को अल्लाह तबारक व तआला ने बंदर में बदल दिया, उनके चेहरे को, उनके जिस्म को बदल करके बंदर बना दिया। जो लोग रोकने वाले थे उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने सही सलामत रखा।
मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कहने का मतलब ये है कि हम भी अपने मुआशरे में, अपने समाज में, अपने गांव में अगर देखते हैं कि कोई बुराई कर रहा है, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने सकत दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत दिया है, तो हमें रोकने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व लिकुल्लिकुम राइयतिन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर एक हाकिम है और उसके लिए रअयत है, और हर एक से उनकी रअयत के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि जब तुम थे गांव में, जब तुम थे मोहल्ले में, जब तुम थे अपने खानदान में, जब तुम थे अपने परिवार में, अपने समाज में, तुम देख रहे थे, तुम्हें जब हाकिम बनाया गया, सरदार बनाया गया, घर का गार्जियन बनाया गया, तुम्हारे घर में बुराई हो रही थी, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? इसके बारे में पूछा जाएगा, आवाज पुरस होगी। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज हम इससे भागते हुए नजर आते हैं। कहने का मतलब ये था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में ऐसा उन लोगों ने किया, उनके ऊपर अजाब हुआ, लेकिन ये रब तबारक व तआला के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खास रहमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, क्या महबूब, जिस कौम में, जिस उम्मत में आप हैं, अल्लाह तबारक व ताला की ये शान नहीं है कि उस उम्मत में इज्तिमाई अजाब नाजिल फरमाए। जैसा कि इज्तिमाई तौर पे उन लोगों के ऊपर अजाब हुआ, ऐसा नहीं है कि हम उम्मत मुहम्मदिया पे इज्तिमाई तौर पे अजाब नाजिल फरमाए। ये रब तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम है। हम और आप मासियत में लगे हैं, गुनाह में लगे हैं। अपने गांव में गौर करें, अपने समाज में गौर करें, तो हम अल्लाह तबारक व तआला की कितनी फरमाबरदारी में लगे हैं। आज हम परेशान ना होंगे, आज हम रुस्वा ना होंगे, तो फिर क्या करेंगे? रुस्वाई तो हमारे लिए होगी ही। अगर हम चाहते हैं कि सुरखरू हो जाए, रब तबारक व तआला का इनाम व इकराम की बारिशें हमारे ऊपर हो, तो हमें अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी है करनी है और तौबा इस्तिग़फ़ार करनी है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल फरमाता है। शर्त यह है कि खुदा की बारगाह में खुलूस दिल से अगर दुआ कीजिए तौबा पे कायम रहने की, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ एक वाकया पेश आया है, बहुत ही मशहूर वाकया है कि हजरत उमर इतने साहिब और आदिल गवर्नर थे, अमीरुल मोमिनीन थे, बादशाह नहीं थे। बादशाह तो दूसरे लोग हुए जो खिलाफत राशिदा के बाद, वो तो आप मुसलमानों के हाकिम और गवर्नर थे, अमीरुल मोमिनीन थे। हजरत उमर का अदल मशहूर है। आपके सामने आपका बेटा भी गुनाह करते हुए पकड़ा गया तो आपने सजा दिया। कोई भी हो अगर जुर्म में पकड़ा गया, हजरत उमर ने सजा दी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आपके साथ एक वाकया ऐसा पेश आया, एक शख्स अपने बगल में शराब की बोतल लेकर के आ रहा था। सामने से हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा कि आ रहे हैं। अब इसके दिल में ये खौफ हुआ कि हजरत उमर करीब आएंगे, बोतल के बारे में अगर पूछ देंगे कि तुम्हारे बगल में जो बोतल है उसमें क्या है, मैं झूठ बोल नहीं पाऊंगा। अब हजरत उमर जब ये जान जाएंगे कि इसमें शराब है, तो इस्लाम में शराब के लिए एक हद मुकर्रर की गई है, एक सजा मुकर्रर की गई है, 80 कोड़े। मेरे ऊपर 80 कोड़े लगेंगे। अब वो इंसान खुदा की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करने लगा, तौबा इस्तिग़फ़ार करने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, चल रहा है, दिल ही दिल में खुदा की बारगाह में दुआ कर रहा है। दुआ करना ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम हाथ उठा करके मस्जिद में जा करके दुआ करें। अगर खुदा की बारगाह में, खुदा तो हर जगह पर है, कहीं पे भी हम सिद्क दिल से खुदा को पुकारेंगे, अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाला है। अब वो इंसान चलते हुए खुदा की बारगाह में लौ लगाया, खुदा की तरफ लौ लगाया,
दुआ करना शुरू कर दिया, मौला अगर आज तूने मुझे हजरत उमर से बचा लिया तो मैं तुम्हारी बारगाह में वादा करता हूँ, तौबा करता हूँ कि फिर अपनी जिंदगी भर कभी भी मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी शराब नहीं पीऊंगा। अब वो दुआ करते हुए हजरत उमर के करीब पहुंचा। दिल में दगदगा था ही, दिल में खदशा था ही, दिल में डर था ही, अब चेहरा परेशान है। हजरत उमर करीब पहुंचे। पहुंचने के बाद हजरत उमर ने पूछा, क्या हाल है, क्या खैरियत है? हजरत उमर ने पूछा, कहा कि हुजूर ठीक है, कहा परेशान क्यों हो? कहा कि हजरत कोई बात नहीं है। अचानक हजरत उमर की नजर बगल में पहुंच लगी और बगल में पहुंची तो आपने पूछा, तुम्हारे बगल में ये क्या चीज है? अब उस इंसान ने कहा कि हुजूर हमारे बगल में ये बोतल है। कहा इसमें क्या है? कहा कि हुजूर इसमें दूध है। उसके जबान से दूध निकल गया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा किया है, जबान से दूध निकला। हजरत उमर ने कहा दिखाओ। बोतल हजरत उमर के हाथ में पहुंची। अब हजरत उमर ने बोतल खोल कर देखा तो अब उसमें वो शराब नहीं है बल्कि दूध नजर आता है। वो शराब दूध बन गया है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, शर्त यह है कि खुदा की बारगाह में सच्चे दिल से हम मांगे, तौबा करें और ऐसी तौबा कि फिर उस गुनाह की तरफ हम लौटने की कोशिश ना करें। अगर हम सिर्फ जबान से तौबा तौबा कर लेते हैं, दिल में कुछ और है, ये तौबा नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, तो ये मुबारक महीना हमारे सामने आ रहा है, मुबारक महीना हमारे सामने है, वो रात हमारे सामने आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सुनने सुनाने से कहीं ज्यादा अमले खैर की तौफीक अता फरमाए। इस मुबारक महीने में और इस मुबारक जो रात आ रही है, उस रात में अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपने नेक बंदों में बनाए, शुमार करें, हमारी तकदीर को बेहतरीन लिखे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे मुक़द्दर में नेकियां ही नेकियां लिखे, हम सबों को दुनिया में एक जगह पे मुत्तहिद और मुत्तफिक रहने की तौफीक अता फरमाए। और इस मुबारक महीने के सदक़े में खास करके ये दुआ कर दीजिए कि कल जो आका की सुन्नत पे अमल होने वाला है, यानी शादी होने वाली है, जौज़ैन के दरमियान पूरी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला उल्फत व मोहब्बत पैदा फरमाए, पूरी जिंदगी उन्हें आका के उस्वा तरीक़ा पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबत और परेशानी से महफूज व मामून फरमाए। आइए एक मर्तबा दिल से पढ़ लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।